किचन घर की जान होती है। यहीं पे हम कुकिंग करके लोगों के दिल तक पहुंचते हैं। रोज़ मेरा किचन ऐसे ही हो जाता है क्योंकि धुले हुए बर्तन कुकिंग के समय जो मैं डब्बे निकालती हूँ कई बार जगह पे नहीं रख पाई, जो भी कारण हो, सब्जियाँ आई, ग्रॉसरी आई, ये एक बार इस तरह से फैल ही जाता है जैसे कि मेरा डाइनिंग टेबल। इसको मैं साफ भी इमीडिएट कर लेती हूँ। कुकिंग के समय बहुत सारा काम मेरा निपट जाता है। खाना भी मैं प्रॉपर बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि ये स्किप कर दिया वो कर दिया, पसंद का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आज डिमांड थी साबूदाना की खिचड़ी, तो मैं वहीं से शुरू करूँगी। साबूदाना मैंने रात में भिगा दिया था, तैयारी उसकी कर ली है। एक तरफ चाय चढ़ा दूँगी और एक तरफ इसको फ्राई करूँगी। मेरे यहाँ आदत है कि लोग पहले चाय पीते हैं और फिर नाश्ता करते हैं। यहाँ पे चाय का पानी चढ़ा दिया अदरक के साथ उबलने के लिए, और यहाँ पे साथ में ही मैं साबूदाना की खिचड़ी बना रही हूँ। यहाँ से मैं बाहर नहीं जाती, हाथ में फ़ोन नहीं लेती। द लॉजिक की अगर मेरा ध्यान कहीं और चला गया तो या तो चाय उफना जाएगी या खाना जल जाएगा। तो मैं यहाँ आसपास की ही क्लीनिंग कर देती हूँ। जैसे कि मेरे यहाँ 2 टाइप का दूध आता है, एक पनीर बनाने के लिए या कुछ कुकिंग के लिए और दूसरा चाय के लिए। यहाँ पे मैंने सबको बस साइड करना शुरू किया है। गैस के आसपास की ही एरिया क्लीन करूँगी जब तक ये चाय बन नहीं जाती। चाय जब मैं छान के पीने चली जाऊँगी, उसके बाद आके ये जो कुकिंग का है ये थोड़ा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। कोई भी आप नाश्ता बनाएं, जब वो स्टीम हो रहा होता है या पक रहा होता है, उस समय पे आप आराम से क्लीनिंग कर सकते हैं। ध्यान में रखना पड़ता है कि वो खाना जल ना जाए। ये मेरा फूड काउंटर है, इसको मैं लगभग एवरी वीक साफ़ करती हूँ। तो आज वीकेंड था तो मैंने वहीं का ये क्लीनिंग किया है। लाइनर भी चेंज करने थे क्योंकि पिछली बार जब क्लीन किया था तो ये लाइनर धोने के लिए चले गए थे। हर वीक लाइनर नहीं धोती, वंस इन अ मंथ। यहाँ पे जो लाइनर निकले हैं वो किचन की नैपकिन, जितना भी सामान निकलता है उसको सीधे मैं धोने के लिए डाल देती हूँ। नाउ जो सामान फैला हुआ है उनको उनकी जगह पे रख देती हूँ जब तक कुकिंग निपट रही है। नाश्ता करने के बाद फिर मैं अपने बर्तन में शिफ्ट हो जाऊंगी और आगे की कुकिंग कंटिन्यू करूंगी। यहाँ पे बस काउंटर टॉप खाली करना था। जो इंग्रेडिएंट्स मैंने निकाले थे या मार्केट से नए आए थे उनको बॉक्सेस में भर दिया है। वंस इन अ मंथ ग्रॉसरी आती है तो उसको भी मुझे जगह पे लगाना रहता है। अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैं बर्तन कैबिनेट में डाल रही हूँ और साथ ही दाल चावल मैं चढ़ा दूँगी। दाल चावल चढ़ाने से ये होगा कि उसमें जो टाइम लगता है उतने टाइम में मैं क्लीनिंग कर लूँगी, आगे सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी, आटा गूँथ लूँगी। तो यहाँ पे दाल चावल जब तक पक रहे हैं 15 मिनट लगभग लगता है दाल को पकने में। तो उस समय सब्जियाँ की तैयारी भी हो रही है, चॉपिंग, और साथ में बर्तन भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। मेरा एक ही मोटो रहता है कि काउंटर टॉप पूरा खाली रहे ताकि मुझे अगले काम के लिए वहाँ पे जगह मिल जाए। एक दिन पहले इडली बनी थी तो उसका सांचा सूखा नहीं था तो सूखने के लिए रखा था, अभी उसको भी जगह पे रख दूँगी। काउंटर टॉप अगर मैं क्लीन रखती हूँ तो अगर मुझे ग्रॉसरी पैक करनी है या सब्जियाँ क्लीन करनी है तो यहाँ पे हो जाता है, या कोई भी XYZ वर्क, काउंटर टॉप खाली रहे तो काम आसान हो जाता है। आज सब्जियाँ आई थी तो उनको भी धो के मुझे फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करना था। तो जब सब्जियों का बैग मैं ओपन करती हूँ उसी स्पॉट पे मैं सब्जियां सेग्रीगेट कर लेती हूँ, जो तोड़ने वाली हैं, जो धो के रखने वाली हैं, जो डायरेक्ट पैकेट एज इट इज़ जाएगा, सब कुछ। जैसे यहाँ पे ऑयल का पैकेट है तो उसको मैं साइड रख दूँगी। गार्लिक, पोटैटो, अनियन एक जगह पे, ये सेग्रीगेशन बैठे बैठे कर लो, फिर उसके बाद धोने के लिए सब्जियाँ डाल दो। यहाँ पे मेरे पास डब्बा नहीं था तो आटा बोरी में ही रखा रह गया था। अभी एक डब्बा खाली हो गया तो उसको भी फिल कर दूँगी। ये काम झाड़ू पोछा के पहले कर लेती हूँ, नहीं तो जैसे ही आप आटा भरेंगे ना तो वो उड़ के पूरे टाइल्स को अगेन गंदा कर देगा। तो इन जो काम का सीक्वेंस है ये डिसाइड करना पड़ता है। नाउ यहाँ पे बैठे बैठे ही मैंने अनियन और जो पोटैटो हैं, लहसुन हैं, उनको फ्रिज में ऑर्गेनाइज कर दिया है ताकि सारा कचरा एक साथ निकल जाए और फिर मैं जो उसको झाड़ू लगा पाऊँ। इसके बाद आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि जो मेरे यहाँ पे 2 टंकी रखी हुई थी वो बस मैंने रख दी थी, उसको कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया था। तो इस बार मैं उसको थोड़ा सा अच्छा लुक देने वाली हूँ। तो सबसे पहले इनको मैंने वाइप कर दिया है और एक पुराने दुपट्टे से इसको कवर कर दिया है। कवर करने के बाद उसके ऊपर एक मैट रख दी है ताकि थोड़ा और नीट लुक आए। और फिर जो मेरा आटे का डब्बा है वो इन्हीं के ऊपर रख दिया है। इन टंकियों में एक्चुअली राइस है
और दूसरे डब्बे में भी रखा है, तो इसकी अभी कम से कम 1 महीने तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये स्पेस ना पहली बार से थोड़ा बेटर हो गया। तो एवरी बार मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी स्पेस पिछली बार से थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, भले वो 5% ही क्यों ना हो। सब कुछ हो गया है, फाइनली यहाँ झाड़ू लग जाएगा और जैसे ही कुकिंग फिनिश होगी उसके बाद मैं यहाँ पोछा लगा दूँगी। दाल चावल भी बन गए हैं। सब्जियां मैंने फ्राई करने के लिए चढ़ा दिया है। जब तक लहसुन भुनता है, प्याज भुनती है या आलू, जो भी सब्जी बनानी है वो होता है, तो मैं ये सब्जियां भी यहाँ पे धो लूँगी। कहने का मतलब बस इतना ही है कि जो कुकिंग का टाइम होता है ना, हम उसमें आदत होती है मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, कोई रील देखने लग जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जब मेरा एक काम कुकिंग वाला चल रहा है तो उस समय मैं किचन के ही काम करूँ। इससे 2 फ़ायदे हो जाते हैं। पहला कि कुकिंग भी टाइम पे हो जाती है, किचन का काम पूरा निपटा रहता है। उसके बाद मैं अपना फ़ोन लेके बैठती हूँ, आधे घंटे 1 घंटे जो भी मेरा टाइम शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना फ़ोन देख लेती हूँ। चीज़ें सेग्रीगेट करने के बाद ना आपको अगले काम के लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी। अगर सब्जियाँ साफ़ हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं देनी है। यहाँ पे एक मैं टिप भी शेयर कर रही हूँ। इस तरह के जो राइस बैग होते हैं, देखिए इसमें हैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका पीछे का पोर्शन मैंने कट करके ऐसा ओपन कर दिया है और हैंडल उसी में रहने दिया है। जो मेरे गार्बेज के लिए मैं बैग यूज़ करती हूँ, इस तरह के पॉलीथीन बैग, इनको अच्छे से मैंने फोल्ड करके एक टिप पे सेलो टेप लगा दिया है, वही सेलो टेप जो इनके साथ आते हैं, और इसको इस बैग में ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। इसका हैंडल है तो पकड़ने में बहुत आसानी होगी। दूसरा पोर्शन ओपन है तो इससे बैग निकालने में भी बहुत आसानी होती है। जब भी हम दिवाली या किसी फेस्टिवल के डेकोरेशन करते हैं तो स्टिकी यूज़ करते हैं, उसके बाद ये वेस्ट हो जाती हैं, तो इनको मैंने संभाल के रख लिया था। और इनका पीछे का ग्लू आप अगर हल्का सा गर्म कर देंगे तो वो निकल जाता है, या इवन गर्म पानी में डुबाने से निकल जाएगा। किचन का जो बेसिन वाला एरिया है, सिंक एरिया, उसके नीचे मैं डस्टबिन रखती हूँ। तो ये जो गार्बेज बैग है इसको भी मैं यहीं रखूँगी, इस डोर पे। फ़िलहाल के लिए मैं इसको सेलो टेप से इसका हैंडल चिपका रही हूँ, ताकि मैं 4-5 दिन देख लूँ कि ये फंक्शनल है कि नहीं। अगर ये फंक्शनल होगा तो फिर मैं यहाँ स्टिकी चिपका दूँगी, जो अभी मैंने आपको दिखाई, जो रिसाइकल होने वाली है। यहाँ से बैग निकालना आसान है। डस्टबिन यही है, तो जैसे मैंने एक गार्बेज बैग निकाला, दूसरा मैं इमीडिएट बिछा दूँगी, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।